नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर एग्ज़ाम गाइडेंस पे, जहां पर आपको सही मार्गदर्शन मिलता है। उसी से रिलेटेड यहां पर मैं वीडियो लेकर आया हूं। आप लोगों ने जैसा कि थंबनेल पे देखा ही कि यहां पर लेवल असिस्टेंट में जो भी प्रश्न आए हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये आपका तीसरा नंबर का सीरीज़ है। पहले हम लोग 2 वीडियो में जो है 4 तारीख का और 5 तारीख का देख चुके हैं। आज हम लोग 6 तारीख का जो भी प्रश्न आया है वो देखेंगे। देखिए, ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो भी अभी आगामी परीक्षाएं जो भी होने वाली है, जिसका वो परीक्षा देंगे, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो भी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है अभी जेएसएससी का, क्या लेवल से एग्जामिनेशन किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, क्या डेप्थ पूछा जा रहा है, क्या क्या चीज़ों को कवर किया जा रहा है, कौन कौन सा टॉपिक को कवर किया जा रहा है और किन किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो इससे क्या है कि आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, आप जब भी तैयारी कर रहे होंगे तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जिस टॉपिक से अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पे आया है उसी से रिलेटेड आपको जो है आगे भी तैयारी करना है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि अभी पीजीटी का चल रहा है एग्ज़ाम, तो पीजीटी का भी जो पेपर 1 है वो भी सेम टू सेम इसी पैटर्न पे फॉलो किया जा रहा है और क्वेश्चन का लेवल भी सेम इसी तरह से आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पर चेंजेस हुआ है। देखिए, ये आपका, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया बार बार कि वो ग्रेजुएट लेवल का है, तो ये भी आपका जो पीजीटी है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का है, लेकिन जो क्वेश्चन जो है वो ग्रेजुएट लेवल का ही आ रहा है। ठीक है, तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो डिप्लोमा वाले हों या पीजीटी वाले हों या फिर आपका सीजीएल वाले हों या फिर जो भी एग्जामिनेशन अभी फ्यूचर में है, उन सभी के लिए ये जो वीडियो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर लैब असिस्टेंट का जो ट्रेंड है फॉलो किया गया है, क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से पूछा गया है वो सभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रह रहा है और क्या क्या किस लेवल पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए आपका एक है कि कलमकारी इज़ एन एंशिएंट स्टाइल ऑफ हैंड पेंटिंग डन विद डैश विद द टमारिंड पेन। हिंदी में देख लेते हैं। कलमकारी जो है आपका वो प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हुए इमली के कलम से डैश पर हाथ से की जाने वाली चित्रकला की एक प्राचीनतम शैली है। तो किस प्रकार की शैली है ये? तो ये आपका जो है वो फैब्रिक है, मतलब कि आपका कपड़े के ऊपर ये किया जाता है कलमकारी। देखिए, इसको ना आपको जीआई टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, तो अगर आप तैयारी करते हैं जीआई टैग का, तो देखिए जीआई टैग से भी आपको क्वेश्चन आ रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा कि जीआई टैग रिलेटेड आपको पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, यहाँ मैं कोशिश करूँगा जो कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में क्या है कि कुछ यहाँ पे जो है तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो आपका हिंदी है और हिंदी से रिलेटेड है, आपका बहुत यहाँ पे मिला हुआ जुला है क्वेश्चन है। मैथ का भी है, रीजनिंग का भी है। तो हम लोग मैथ और रीजनिंग का जो है वो क्वेश्चन उतना डिटेल में नहीं देखेंगे। अगर आप लोग को बोलिएगा कमेंट करके कि सर ये मैथ और रीजनिंग का भी बता देने के लिए, तो मैं उसका अलग से आपको एक वीडियो फिर से ले आऊँगा। तो यहाँ पे सिर्फ मेनली हम लोग यहाँ पे जो जीके है, कंप्यूटर है, झारखंड जीके है और आपका साइंस है, इस चीज़ों पे फोकस करेंगे। आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस तरह का। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है आपका दूसरा नंबर का था कि फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रैन बिटवीन, जो सबसे पहला ट्रेन जो चलाया गया था किसके किसके बीच में चलाया गया था? तो बॉम्बे से थाने के बीच चलाया गया था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं, जिनको हिंदी प्रॉब्लम है इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश में प्रॉब्लम है हिंदी में देख सकते हैं। डैश इज़ ए पॉइंटिंग और ड्राइंग डिवाइस शेप्ड लाइक अ पेन एंड यूज्ड एज अ टच स्क्रीन। डैश एक पेन जैसे आकार वाला पॉइंटिंग और ड्राइंग डिवाइस है। जैसे कंप्यूटर के लिए मैं खासकर बोलना चाहूँगा ऐसे स्टूडेंट को कि आप लोग प्लीज़ इंग्लिश में ही फोकस कीजिएगा। ठीक है, उससे आप लोगों का जो डाउट रहेगा आंसर का वो नहीं होगा। तो उसे स्टाइलस बोलते हैं। देखिए, आपको कर्सर इस तरह होता है ना, कर्सर माउस का, देखिए इसको स्टाइलस बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है आपका इंडियाज़ 4th ईयर 5, जो आपका चौथा जो था 5 ईयर प्लान, वो किस साल मतलब किसके बीच में मतलब हुआ था ये? तो आपका देखिए यहाँ पर प्रश्न जो बन रहा है वो 5th ईयर से बन रहा है। तो ये आपको पंचवर्षीय योजना से बन रहा है। तो पूछा गया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो 69 से लेकर 74 तक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें एक और था आपका 5वां पंचवर्षीय योजना, इसमें कुछ खास है, वो आप बताइए कि क्यों खास है। ठीक है, चलिए आपके बाद बढ़ते हैं 5वां प्रश्न पे।
थोड़ा देखिए वीडियो लंबा हो सकता है, प्लीज़ आप लोग स्किप मत कीजिएगा और ये पूरा वीडियो देखिएगा कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैं काफ़ी कोशिश करके हर एक अलग अलग दिन का जो सेट है यहाँ पे लेकर आया हूँ, और पीजीटी का एग्जाम हो जाने के बाद वो भी मैं आप लोग को डिस्कस करूँगा, ताकि आप लोग को जो भी तैयारी है वो अच्छे ढंग से हो पाए, ठीक है। विच झारखंड टीचर वॉज अवार्डेड द नेशनल अवार्ड फॉर द टीचर टू द टीचर फॉर द ईयर 2019 में नेशनल अवार्ड दिया गया है टीचर का, नेशनल अवार्ड टीचर का। तो वो हिंदी में देख लीजिए, झारखंड के किस शिक्षक को 2019 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो वो किया गया है संध्या प्रधान को। इस साल भी दिया गया है, इस साल आपको करंट अफेयर में भी आ जाएगा। ये देखिए आपका बैक है, लेकिन यहाँ पे करंट अफेयर में भी इस साल दिया गया है, ठीक है। वो भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। सॉरी, इस साल तो आया नहीं है, पर जो पिछले साल का वो मैं बात कर रहा हूँ। छठा नंबर क्वेश्चन जो है वो है लड़ाई इज़ द अदर नेम ऑफ, लड़ाई किस चीज़ का दूसरा नाम है? ताना भगत आंदोलन का, सरदारी आंदोलन का, खेरवाड़ आंदोलन का, या फिर तमाड़ का? तो ये आपका है सरदारी। देखिए ये क्वेश्चन मैं दावा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने कहीं देखा नहीं होगा। इस तरह क्वेश्चन जो भी काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं उन्हीं को ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कैसे आप लोगों को नया नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पता चलेगा कि क्या अभी लेवल चेंजेस हुआ है। तो ये आप जब तक नहीं इवॉल्व करिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो ये सरदारी आंदोलन को ही कहा जाता है, लड़ाई का दूसरा नाम है, ठीक है। उसके बाद आपका है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम यूजेस अ बेस ऑफ। देखिए हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम जब चेंज करते हैं हम लोग तो उसमें एक बेस होता है, तो वो कौन सा बेस इस्तेमाल करते हैं? तो वो 16 हेक्सा डेसिमल 16 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बाइनरी के लिए 2 करते हैं, हेक्सा डेसिमल की 16 करते हैं। तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न जो है आपका, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट वन नेटवर्क विथ अनदर नेटवर्क दैट यूजेज डिफरेंट प्रोटोकॉल। मतलब कहा गया है कि एक नेटवर्क, जैसे मान लीजिए कि एक कंप्यूटर है, दूसरे कंप्यूटर है, इसको एक दूसरे से कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए जो होता है, एक डिवाइस है दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करना है, तो उसको कौन से चीज़ से किया जाता है? तो उसको किया जाता है गेटवे, ठीक है। ये गेटवे होता है एक तरह का, मतलब आईपी जिस तरह एड्रेस होता है उसी तरह से वो गेटवे होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग गेटवे से वहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर सेंडिंग ईमेल। अगर ईमेल आपको भेजना है तो कौन सा प्रोटोकॉल आप लोग इस्तेमाल करते हैं या फिर हम लोग? तो ये होता है देखिए आपका SMTP। देखिए SMTP का फुल फॉर्म जो होता है, तो जैसे कि ये देखिए आपका FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसका होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और HTTP का आपको पता ही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये सब भी जो है आपका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा है वो है आपका झारखंड से रिलेटेड। यहाँ पे है जो आपका नवरत्नगढ़ का किला जो है गुमला डिस्ट्रिक्ट में है, ये किस राजा ने बनवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं, गुमला जिले का नवरत्नगढ़ का किला जो है वो किस शासक की राजधानी था या फिर किस राजा ने बनवाया था? तो हम लोग सभी जानते हैं कि ये नागवंशी शासकों का था वहाँ पर राजधानी, तो इसलिए इसका आंसर नागवंशी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है आपका, विच फेस्टिवल ऑफ झारखंड इज़ प्योरली डेडिकेटेड टू द लव एंड अफेक्शन बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर। झारखंड का कौन सा त्यौहार ब्रदर और सिस्टर के, देखिए यहाँ पे हिंदी में किया गया है लेकिन यहाँ पे भाई और बहन लिख देना चाहिए था, थोड़ा अच्छा लगता। जैसे कि आज रक्षाबंधन है, तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न है कि भाई और बहन के बीच का स्नेह का प्रतीक जो है वो कौन सा पर्व में मनाया जाता है? सरहुल आपको पता है कि ये जो है आपका चैत महीने मनाया जाता है। बसंत पंचमी आपका भी चैत के आखिरी में मनाया जाता है, सरस्वती पूजा करते हैं। छठ पूजा नवंबर में मनाया जाता है। लेकिन जो भाई का है वो है आपका जितिया भाई दूज। इससे रिलेटेड एक और भी है, उसमें बताना है कि भाई और बहन से रिलेटेड एक जो है वो फेस्टिवल कब मनाया जाता है, तो वो होता है आपका सामा चकेवा। सामा चकेवा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12वां नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ झारखंड एसोसिएटेड विद द वेलबींग ऑफ द इन्वायरमेंट एज वेल एज विद द एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का एक आदिवासी त्यौहार है जो पर्यावरण की भलाई के साथ साथ कृषि समृद्धि में भी जुड़ा हुआ है? कौन सा त्यौहार है जो कि आपका आदिवासी त्यौहार तो है, साथ ही साथ पर्यावरण से रिलेटेड भी है और साथ ही साथ कृषि से भी रिलेटेड है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका करम से है। देखिए करम, जैसे मेरे जहाँ मैं रहता था रांची में, तो वहाँ पे कुछ आदिवासियों लोग का एक मोहल्ला था, तो वो लोग करम मनाते थे। मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, तो मैंने बताया था कि करम के
फेस्टिवल से रिलेटेड एक बहुत मतलब अच्छा एक स्टोरी है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं स्टोरी को डिस्कस नहीं करूँगा। तो यहाँ पे दो भाइयों के बीच की कहानी था यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग अगर कोई दोस्त होंगे तो उनको पता होगा, या फिर आप उनसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते भी नहीं हैं। 13वां प्रश्न जो है आपका वो है समुद्र शक्ति 23 इज़ अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड डैश कंक्लूडेड इन मई 2023। समुद्र शक्ति अभ्यास जो है वो भारत और किसके बीच में एक द्विपक्षीय अभ्यास है जो मई 2023 में संपन्न हुआ है। तो ये जो है समुद्र शक्ति ये आपका इंडोनेशिया के बीच में होता है, ठीक है। बाकी आपका सिंगापुर के साथ भी होता है, थाईलैंड के साथ भी होता है, वियतनाम के साथ भी होता है। तो ये जो आपका मिलिट्री एक्सरसाइज जितना भी होता है वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है आया हुआ है और बाकी सारे अलग अलग जो भी सेट्स हुआ है उसमें भी देखने को मिला है। तो ये प्रश्न जो है आपका आगे भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। चलिए आपका जो अगला प्रश्न है वो है 14 नंबर। तो ये आपका है कि झारखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट JSPCB सीस्ट NGO इज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड मिशन लाइफ एज अ रन अप टू दी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे विच इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, ठीक है। तो देखिए घुमा फिरा के बोला गया है क्वेश्चन, यहाँ पे सीधा सीधी बोला जा रहा है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो आपका किस दिन मनाया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि झारखंड वन विभाग के अंदर कौन कौन सा डिपार्टमेंट आता है, इसके बीच में किसके बीच में एनओए हुआ है मिशन लाइफ नाम का। तो ये देखिए आप क्वेश्चन जैसे बना है तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिशन लाइफ नाम का एक NGO और इन दोनों के बीच में ज्वाइंट हुआ है प्रोग्राम। तो ये आपका किस दिन हुआ है, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर हुआ है। अब ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो बनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन मिल गया आपको। उसके बाद झारखंड से एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे बताया गया है कि ताना भगत मूवमेंट जो है वो कब शुरू हुआ था। शुरू आपका हुआ है 1914 में, ठीक है। इसमें कुछ जानने के लिए था नहीं तो ज़्यादा बताने लायक है भी नहीं, बस आप डेट याद रखिए। उसके बाद है रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के साउथ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, साउथ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है रामगढ़ का। तो साउथ में जो आपका है वो हजारीबाग है, सॉरी ये आपका रांची है, ये नॉर्थ में है, ये आपका नॉर्थ में है, साउथ में रांची है, ठीक है। गया जो है हजारीबाग के ऊपर तरफ है, पुरुलिया जो है वो आपका धनबाद के नीचे पड़ता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न जो है 17 नंबर वो है आपका विच एयरपोर्ट इज़ नियरेस्ट टू दी रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। बताना है कि कौन सा जो एयरपोर्ट है वो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट से पास में पड़ता है। तो आपका जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका पता है कि दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल ये आपका मुंबई में है, बिरसा मुंडा आपका रांची में है, और ये कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल ये आपका बेंगलोर में है, ठीक है। तो आपका सबसे नज़दीक कौन सा है, रांची है, तो यहाँ पे आंसर रांची हो जाएगा। तो देख रहे कि क्वेश्चन किस तरह से घुमा के पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखने को हम लोग को मिलता है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर। झारखंड के किस ज़िले में वन्य आवरण का प्रतिशत सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा जंगल किस ज़िले में है, तो वो आपका चतरा डिस्ट्रिक्ट में है। और सबसे कम अगर जंगल है तो किस ज़िले में है, वो आपका है जामताड़ा में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा जंगल का कब है चतरा में, सबसे कम आपका जामताड़ा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश इज रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन अ कन्वर्जन जोन डेट बूस्ट इकोलॉजिकल फॉर्मेशन इंडिकेटिव ऑफ द लास्ट मैसिव ग्लेशियल इवेंट टू फ्रीज ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखिए ये आपको इंग्लिश में किसी को नहीं समझ में आएगा तो हिंदी में देख लेते हैं हम लोग। रामगढ़ जिले में डैश एक अभिसरण क्षेत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप पर जमने वाली अंतिम विशाल हिमनदी घटना का संकेत देने वाली भूवैज्ञानिक संरचना का दावा करती है। तो किस जगह पे है ये वाला, तो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कन्वर्जन जोन्स में आपका कौन सा पड़ता है, तो ये आपका दूधी नाला के पास एक तरह का पत्थर या फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे आप लोगों को जहाँ पे आपको ये दूधी नाला के पास जो है आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो कंडीशन कहा गया है वो। चलिए अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हम लोग आगे प्रश्न है वो है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एज ऑफ 2011। तो 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे है, कौन सा झारखंड में है,
तो रांची में है कि खूंटी में है कि आसनसोल में है कि वेस्ट सिंहभूम में। देखिए आसनसोल तो हमारा है ही नहीं, झारखंड में आता ही नहीं है। तो सबसे जो ज़्यादा है हाईएस्ट वो आपका वेस्ट सिंहभूम में है। और सबसे कम कहाँ है, तो वो है आपका धनबाद में। सबसे ज़्यादा वेस्ट सिंहभूम में, सबसे कम सेक्स रेशियो धनबाद में। ठीक है, चलिए सॉरी मैं जंगल वाला में एक प्रश्न शायद मुझे लगता है कि ये गलत हो गया है शायद। यहाँ पे जो शायद सबसे कम जो है वो आप कंफर्म करके मुझे बताइएगा, देवघर या फिर जामताड़ा है शायद कुछ करके, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद देवघर या फिर जामताड़ा होगा। प्लीज़ ये आप लोग कमेंट करके मुझे कंफर्म कराइएगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए कुछ है नहीं ऑप्शन भी, तो अभी भी जो भी होगा आप लोग देख के प्लीज़ इसको बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लोग बढ़ते हैं। यहाँ तो पॉपुलेशन का हम लोग डिस्कस कर लिए कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो लिंगानुपात कहाँ पे है, तो वो पश्चिम सिंहभूम में है। अगला प्रश्न जो है 21 नंबर, वो जो है आपका लोवेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन बताना है कि झारखंड के किस ज़िले में सबसे कम ट्राइबल पॉपुलेशन, मतलब आदिवासियों की आबादी सबसे कम कहाँ पे है, तो ये आपका कोडरमा में है। इससे एक बात और बता देता हूँ, ये कोडरमा में ही एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ देखा गया है। मतलब 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ना, ये सबसे ज़्यादा था यहाँ पे, तकरीबन 21% के लगभग शायद देखा गया है यहाँ पे। मतलब काफ़ी रैपिडली यहाँ पे जो यहाँ का आबादी है वो बढ़ा है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो आपका है, फर्स्ट माइन इन इंडिया टू प्रोड्यूस यूरेनियम ओर एट अ कमर्शियल स्केल। तो झारखंड में एक ही यूरेनियम माइन है, वो कहाँ है आपका, तो वो जादूगोड़ा में है। जादूगोड़ा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो भी है झारखंड से फिर से। तो यहाँ पे बोला है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड डिड अडानी पावर लिमिटेड बिगेन कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ एन 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट इन अप्रैल 2023। बोल रहा है कि अडानी पावर लिमिटेड के द्वारा 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट जो है वो लगाया गया है, जो अप्रैल 2023 से शुरू हो गया है। तो किस ज़िले में लगाया गया है, तो वो आपका अडानी ने लगाया है गोड्डा में, ठीक है। और इसका बिजली जो है बांग्लादेश को भेजा जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि क्या है, 24 नंबर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिलेटेड टू द मेजर कंपोजिशन ऑफ मुंडारी लैंग्वेज इज़ इनकरेक्ट। बताना है कि कौन सा जो है मुंडारी भाषा की प्रमुख रचनाओं से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक गलत है। मतलब मैच द फॉलोइंग हम लोग बचपन में करते थे ना, वही मैच द फॉलोइंग है, बताना है कि कौन सा गलत है, लेकिन यहाँ पे करके दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका डी है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये आपका लिटरेचर से क्वेश्चन है, देखिए। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि लिटरेचर से को भी क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है। तो लिटरेचर वाले सेक्शन को भी आपको देखना है कि कौन कौन से राइटर हैं, कौन कौन से उसके लेखक हैं वगैरह वगैरह, ये बुक कौन सा लिखा है, किसने क्या लिखा है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग प्लीज़ देख के जाइएगा। ये से सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि जो भी अभी डिस्कशन जो हो रहा है क्वेश्चन वगैरह, ये इन चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि ये लेटेस्ट में जो रहते हैं ना, ये दोबारा रिपीट होने के चांसेस भी रहता है उनका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग है। रीजनिंग के लिए तो फिर यहाँ पे बताने बैठूंगा तो शायद मुझे लगता है ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 चक 24, 24 25 शायद आपका 60 हो जाएगा, 60 दूनी 120। और ये फिर तो यहाँ पे कुछ रीजनिंग जो बनेगा बना लीजिएगा, ज़्यादा मैं बनाने लगूँगा तो शायद ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ऐसे ही देखिए 20 मिनट का हो गया है वीडियो, शायद कुछ लोग भाग भी गए होंगे। तो यहाँ पे एक और है रीजनिंग का, मनोज का है कि मनोज 10वां नंबर है, मोहन यहाँ पे मोहन के लेफ्ट में वगैरह वगैरह 9 का। तो ये रीजनिंग का मैं डिस्कस नहीं करूँगा, मैं खाली आपको दिखा देना हूँ। तो आप लोग पॉज करके ये बनाना चाहिएगा तो बना लीजिएगा। अगर ये PDF चाहिए तो PDF मैं इसका आपको एग्ज़ाम गाइडेंस नाम का मेरे आपका टेलीग्राम पे चैनल है, मैं इसका लिंक भी दे दूँगा आपको। वहाँ से ये पूरा का पूरा PDF भी मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। सॉल्व भी करना चाहिए सॉल्व भी कर सकते हैं वहाँ पे जाके, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए आपका एक फिर और रीजनिंग का है। तो रीजनिंग का हम लोग जहाँ तक हैं धीरे धीरे पास करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका सिलॉग से क्वेश्चन है, सिलॉग से भी देख सकते हैं क्वेश्चन है आपका। फिर आपका यहाँ पे एक ब्लड एंड रिलेशन से है, ब्लड एंड रिलेशन से आप देख सकते हैं। चलिए फिर यहाँ पे रिलेशनशिप से है, ये बनाना है ABCD करके। उसके बाद आता है आपका साइंस का क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 25 मिनट का तो चलेगा ना, खैर मुझे पता नहीं आप लोग देखिएगा कि नहीं देखिएगा। 25 मिनट तक पे साथ छोड़ देता हूँ, जितना कवर होगा कवर कर दूँगा, और फिर जो बच जाएगा वो शायद अगले वीडियो में मैं डाल दूँगा, ठीक है।
या फिर मैं थोड़ा सा कोशिश करके ख़त्म कर ही देता हूँ, क्योंकि इसके बाद शायद हिंदी वगैरह है। ठीक, प्लीज़ बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए अब साइंस का क्वेश्चन है यहाँ पे है स्कर्वी द सिम्टम ऑफ विच इंक्लूड ब्लीडिंग गम्स। देखिए स्कर्वी एक बीमारी होता है ना, जब आपका जबड़ा में से ना खून निकलने लगता है, पूरा खून। तो ये कौन सा चीज़ को खाने से ठीक हो सकता है? तो विटामिन सी खाइएगा ना तो ठीक हो जाएगा आपका। तो स्कर्वी जिसके लक्षणों मसूड़ों से खून आना शामिल है, आहार डैश में शामिल करने से रोका जा सकता है। तो जैसे कोई अमरूद खाता है तो उसका दांत काटिएगा, देखने खून निकलने लगता है। ठीक है, उसके बाद है आपका एमोइबीबाइसिस, एक तरह का बीमारी होता है। वो किससे होता है? तो ये होता है आपका डिसेंट्री। ये आपका जो पेट खराब होता है ना, ये इसी अमीबा आप जानते होंगे ना, अमीबा एक तरह का जीवाणु है जो पेट में घुस जाएगा तो आपका पेट खराब हो जाएगा। बरसात के टाइम में ज़्यादातर होता है ऐसा। इंसुलिन जो है, इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो पता ही होगा आपको कि पैंक्रियास से निकलता है। थायराइड से आपका क्या निकलता है? पिट्यूटरी से क्या निकलता है? एमाइग्लेट से क्या निकलता है? तो फिलहाल तो यहाँ पे हम डिस्कस ज़्यादा नहीं लंबा चौड़ा करेंगे। पैंक्रियास याद रखिए कि इंसुलिन जो हमारा पैंक्रियास से निकलता है और ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ये ग्वाइटर और ये हमारा शुगर लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि 1 किलोवाट में कितना वैल्यू होता है? तो 1 किलोवाट, किलो माने हज़ार, हज़ार माने के 1000 वाट। हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा जो है वो है अदर नेम ऑफ ईयर ड्रम। ईयर ड्रम, जो कान का ईयर ड्रम है ना, उसको दूसरा नाम क्या है? कनपट्टी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये देखिए बायो का अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी नया सा है कि ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है? तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन यहाँ पे शायद एनटीपीसी के एक सेट में भी देखा हुआ है ये वाला क्वेश्चन साइंस का। तो अगर आप लोग, मैं बेस्ट ये बताऊँगा, अगर साइंस का आप लोग रिविज़न करना चाहते हैं ना, तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा कि जितना भी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है ना, रेलवे का भी सबसे बेस्ट रहेगा आपका ग्रुप डी का। ग्रुप डी का जितना सेट है उठा लीजिए और मार दीजिए पूरा साइंस। एकदम गारंटी देते हैं कि एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझें? चलिए आगे जो है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस रेड कौन करेगा? ब्लू से लाल हो रहा है, मतलब बेस से मतलब एसिड में डालेंगे तो हमारा ब्लू से हो जाएगा लाल। तो एसिड पता करना है भैया। लाइम वाटर क्या होता है? CaCO3। वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। विनेगर होता है CH3COOH। इसी को एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? सिरका। समझे जी? नेट्रियम इज़ द लैटिन नेम। नेट्रियम नाम किसका है? आप लोगों ने पढ़ा होगा सोडियम। कुछ एलिमेंट का नाम जो है ना वो लैटिन भाषा के नाम से लिया गया है। तो नेट्रियम का नैना लिया है तो नॉट सोडियम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए IUPAC ने पूछा है CH3COCH3। ये होता है आपका कीटोन। कीटोन माने कौन वाला कीटोन? तो एसीटोन। अरे हम ही गलत है का भाई? एसीटोन तो एसीटोन है तो है प्रोपेनॉन। अच्छा, अरे ठीक, हाँ भाई गलती हो गया हम ही से। ये तो एसीटोन तो बोलते ही हैं, कीटोन ग्रुप है ये, लेकिन शायद मुझे लगता है कि इसका आंसर जो है वो एसीटोन होना चाहिए। प्रोपेन में CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है, इसका आंसर तो इसने प्रोपेन दिया है, हमारा लगता है कि एसीटोन होना चाहिए। ऐसे प्रोपेन भी दोनों सही है, कॉमन नेम एसीटोन है इसका। ठीक है, जो आंसर हमारे होंगे सही होगा। चलिए ऐसा यूनिट बताना है आपको मोमेंटम का। तो मोमेंटम होता है क्या? P=mv। m माने कि मास, v मतलब कि मीटर पर सेकेंड, m माने मास माने kg हो गया जी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड। आंसर हमारा हो जाएगा B। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कलर ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रिक अम्ल का रंग होता है। देखिए मैं तो लैब में काम करता हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि इसका कलर होता है कलरलेस। समझें? जितना भी एसिड ले लीजिए उसका कलरलेस ही होता है, लेकिन आपका H2SO4 जो होता है वो हल्का सा आपका येलोइश होता है, हल्का सा येलोइश ग्रे होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग।
ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज ऑफ्टन कॉल्ड वार्म बूट। निम्नलिखित में से किसको अक्सर वार्म बूट कहा जाता है? शट डाउन, हाइबरनेट, रिस्टार्ट, स्लीप। वार्म बूट देखिए क्या होता है ना, कंप्यूटर हम लोग जब स्टार्ट करते हैं ना तो उसी के लिए वार्म बूट को बोलते हैं हम लोग, रिस्टार्ट करते हैं। चलो भाई कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, चलो रिस्टार्ट करके देते हैं, तो फिर उसको बोलते हैं वार्म बूट। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है कंप्यूटर का, देखिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन इन DBMS। DB में होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, ये कंप्यूटर क्वेश्चन नहीं है, ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजेक्शन इन DBMS, एटोमिसिटी, ड्यूरेबिलिटी, आइसोलेशन। ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है भाई लोग, मैं आप लोग को बता दूंगा, लेकिन इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि मैंने भी इस तरह का क्वेश्चन पहली बार देखा है। अगला प्रश्न जो है विच फॉलोइंग लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मल्टीपल इनहेरिटेंस का समर्थन नहीं करता है, मतलब एक साथ बहुत सारे काम को वो लोग नहीं कर सकता है, तो वो जावा बेस्ड प्रोग्रामिंग करता है। ठीक है, 48 पहुंच गए हैं हम लोग। 48 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम टेकन टू मूव एन एसएस आर्म टू अ सर्टेन ट्रैक ऑन अ डिस्क। हिंदी में लिख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक डिस्क पर एक निश्चित ट्रैक तक एक एक्सेस आर्म को स्थानांतरित करने के लिए लिया जाने वाला टाइम है। ये आपका फिजिक्स से है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है सीक टाइम। जो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है ना कि जो समय लिया जा रहा है एक्सेस आर्म से लेकर ट्रैक तक पहुँचने के लिए, तो जो समय लिया जा रहा है वही को बोलते हैं सीक टाइम। ठीक है, 49 में है। 49 में देखिए आपका क्या है, इन जावा द प्रीपेड स्टेटमेंट इंटरफेस इज अ सब इंटरफेस विच इज़ यूज्ड इन टू एग्जीक्यूट डैश क्वेरी। हिंदी में देख लीजिए हैं, जावा में प्रीफर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस एक सब इंटरफेस है जिसका उपयोग डैश क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा पैरामीटराइज्ड। ये सब देख रहे हैं क्वेश्चन आपको कंप्यूटर का किस तरह है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आपको देखने के लिए, आपको जानने के लिए पूरा का पूरा जो भी प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन आ रहा है उसको अटेम्प्ट कीजिए और उसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। ये सब क्वेश्चन जो है ना, हवा है, हवा सब उड़ जा रहा है ऊपर ऊपर। ये मान लीजिए मुंडी है ना, तो यहाँ से जा रहा है ऊपर, मतलब कि ये ऐसे हो जा रहा है, ऐसे। अच्छा, ये ऐसे हो जाएगा तब ना सेट होगा। चलिए, अगला प्रश्न जो है हमारा वो है विच ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज जनरल पर्पस नेटवर्क स्कैनर। सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला सामान्य प्रोजन नेटवर्क स्कैनर कौन सा है? सबसे जो हम लोग स्कैन करते हैं ना ऑफिस में, तो कौन सा स्कैनर इस्तेमाल करते हैं? तो वो करते हैं नेटवर्क मैपर। देखते हैं, ये सब क्वेश्चन आपको कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा। किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है भैया, हिला दिया है एकदम पूरा ही। उसके बाद आता है हिंदी, तो यहाँ हिंदी शुरू होता है 51 से। तो यहाँ पे आपका है मुहावरा है, दूध के दांत टूट जाना मतलब बच्चा बड़ा हो जाता है। अच्छा, अनुभवहीन होना, दूध के दांत अच्छा नहीं टूटा है ना, इसीलिए अनुभवहीन कर दिया है। वचन बदल लिए। उसके बाद यहाँ पे शुद्ध वाक्य पहचान लीजिए। तो देख लीजिए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ। वैसे भी आजकल 30 मिनट हो ही गया है, पता नहीं आप लोग कितना लोग देखिएगा कि देखो नहीं कीजिएगा भाई, मेहनत करके डाल देते हैं, खोज के देखवे नहीं करते हैं जी आप लोग। तो धीरे धीरे पार कर दे रहे हैं। जहाँ अगर कोई क्वेश्चन मिल जाए हम का के, तो हम दूसरा भी डिस्कस कर देंगे। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा पॉज कर देते हैं वीडियो को और देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पूरा का पूरा पैराग्राफ है। तो यहाँ तो हम लोग को अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं मिला है। तो 50 तक में हम लोग जो है वो सारा रीजनिंग का, कंप्यूटर का, साइंस का, जनरल जीके, झारखंड जीके वगैरह सारा कुछ देख लिए हैं। अगर हम लोग को और इसके नीचे कुछ मिलता है तो हम लोग देख लेंगे, वो भी यहाँ तक तो नहीं है। तो ये इस तरह से आपके पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट होते हैं 6 अगस्त का। तो 6 अगस्त में जो लैब असिस्टेंट में जो आया है उसका क्वेश्चन का लेवल देखिए इस तरह से था। तो मैं फिर जाते जाते आप लोगों से फिर बोलना चाहूँगा कि जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर नहीं देख रहे हैं या फिर सॉरी मैं जो भी देख रहे हैं वो जो नहीं देख रहे हैं उनको शेयर कीजिए, उनको बताइए जो आपके अपने हैं, जो उनको आपको फ़िक्र है कि वो भी एग्ज़ाम निकाले, तो प्लीज़ उसको बताइए कि क्वेश्चन का पैटर्न ये है और हम लोगों को जो तैयारी करना है आप लोगों को वो इसी तरह से तैयारी करना है। ठीक है, तो चलते मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और प्लीज़ शेयर कीजिए और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।